पिपराइच विधानसभा से कौन जीत रहा है? पिपराइच विधानसभा से अमरिंदर निषाद जीत रहे हैं, क्योंकि हमें तो कोई क्लियर नहीं है भाई किसकी सरकार है। पिपराइच योगी जी महाराज जी बस, योगी उससे महाराज मतलब नहीं है हमें, योगी जी महाराज जी बस। देना हो तो किसी को दीजिए, अगर काम पे देना है तो भाई अखिलेश यादव को देना पड़ेगा। महंगाई कोई भी आएगी महंगाई नहीं रोक पाएगी। भाजपा सरकार सबसे अच्छी सरकार है। भाजपा सरकार। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय बघेल और आप देख रहे हैं द फुलझड़ी। इस समय हम पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में हैं। पिपराइच गोरखपुर सदर से सटा इलाका। कभी कांग्रेस का गढ़ रही थी ये सीट, लेकिन आज ये सीट भाजपा के महेंद्र पाल के पास है। इससे पहले बात करें तो 1990 में ललन त्रिपाठी भाजपा के आखिरी विधायक थे। पिछले चुनाव में महेंद्र पाल सिंह ने अमरिंदर निषाद को हराया था, जो सपा से प्रत्याशी थे। कांटे की टक्कर में ये सीट भाजपा के पास आई। इस चुनाव में महेंद्र पाल सिंह के सामने फिर से अमरिंदर निषाद हैं। वहीं बसपा से दीपक अग्रवाल और कांग्रेस से सुमन चौहान लड़ रही हैं। क्षेत्र में जनता के पास चलते हैं और जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। पिपराइच विधानसभा से कौन जीत रहा है? पिपराइच विधानसभा से अमरिंदर निषाद जीत रहे हैं, क्योंकि उन्होंने महेंद्र पाल जो हमारे वहाँ के पार्ट टाइम में जो विधायक हैं, कोई काम नहीं किए हम लोग का वहाँ। यानी महेंद्र पाल ने कोई काम नहीं किया। किसकी सरकार आती देख रहा है? अखिलेश भैया की। अखिलेश भैया की सरकार आती देख रहा है। कुछ लोग और पीछे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं किसकी सरकार बन रही है यहाँ पे। बताइए, आप बताइए, आपसे पूछ रहे हैं। हमें तो कोई क्लियर नहीं है भाई किसकी सरकार है। पिपराइच विधानसभा की बात कर लें। पिपराइच विधानसभा में लगभग दोनों में कांटे, भाजपा और सपा में कांटे की टक्कर है। भाजपा और सपा में कांटे की टक्कर है। आपको क्या लगता है? योगी जी महाराज जी बस। योगी महाराज यानी विधायक कोई भी हो, विधायक का चेहरा कोई भी हो, कोई हो उससे मतलब नहीं है हमें, योगी जी महाराज जी बस। पार्टी के नाम पे वोट देंगे। पार्टी के नाम पे वोट महाराज देना जी के नाम पे वोट देंगे। महाराज जी के नाम पे वोट देंगे। कुछ लोग पीछे की तरफ दिखाई दे रहे हैं, क्या लगता है आपको? भाजपा। भाजपा? ये तो कह रहे हैं सपा। नहीं, हमारा भाजपा। आपका भाजपा। आँख मूंद के देना हो तो किसी को दीजिए, अगर काम पे देना है तो भाई अखिलेश यादव को देना पड़ेगा। महंगाई, पेट्रोल, डीजल, यूरिया, खाद, बस नाम है। फर्टिलाइजर खुल गया, यूरिया नहीं मिला समय से, यूरिया महंगा हो गया है। 5 किलो कम हो गया है, उसमें भी रेट पहले से। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि अखिलेश आते हैं दंगे बढ़ जाते हैं, अपराध बढ़ जाता है। सबसे अधिक दंगे तो पिपराइच विधानसभा में हुए हैं। हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बहुत घबरा हुआ है और दंगे सबसे अधिक दंगा जो भाजपा सरकार में हो रही है। ये तो कह रहे हैं बाबा के राज में दंगे बढ़ जाते हैं। नहीं, ये बात सही है। जितने भी ब्लॉक प्रमुखी चुनाव हुआ है, कभी तक आज तक ऐसा नहीं देखने को मिला, लेकिन सबसे अधिक इसी भाजपा काल में ही देखने को मिला है कि इतना उत्पीड़न हुआ था। इतना उत्पीड़न हुआ, लेकिन तब भी सरकार आप भाजपा की चाह रहे हैं। हम तो नहीं चाह रहे थे, हमने तो कहा वो चाह रहे थे। वो चाह रहे थे। ये बदलाव होना जरूरी है। काम विकास पे हमको ध्यान देना है। विकास तो योगी जी के ही काम में हुआ है। विकास तो योगी जी के ही काम पे हुआ है। विकास योगी जी के राज में हुआ, अखिलेश राज में नहीं हुआ क्या? अखिलेश के राज में कहाँ था? ये पिपराइच से जो आ रही है सड़क बरगदही में, वो तो सिंगल ही नहीं बन पा रहा, तो आज तो डबल बन गया है। फर्टिलाइजर है, एम्स है। कहाँ से कब से चली? आप लोग तो इस समय प्रेजेंट टाइम में बन गया, आपको वो दिखाई दे रहा है। एक एक करके बोलो। योजनाएं पहले की हैं, वो अब पूरी हो रही हैं। मिल तो नहीं थी ना पिपराइच में। पिपराइच में तो योगी जी बने तब तो मिल लगी है। फर्टिलाइजर तो योगी जी बने तब एम्स भी चालू हो गया। एम्स के लिए जगह अखिलेश यादव सरकार में पास हुआ था। एम्स का जो निर्माण हुआ था सबसे पहले अखिलेश सरकार हुआ था। हमारे कहने का मतलब ये है, जो कर रहे हैं एम्स गिनवा रहे हैं, एम्स आप लोगों को पता होगा अखिलेश की सरकार में अखिलेश ने इनको जमीन दिया था। ये केंद्र को पासित हुआ है, लेकिन जमीन अखिलेश यादव ने दिया है। और 15 दिन में गन्ने का पेमेंट अखिलेश सरकार आई थी, तो 3 बेर में सबसे ज़्यादा पैसा किसान ही कमा रहे थे। गन्ने का पैसा 3 बेर में भेजा जा रहा था किसानों के खाते में। सरकार कोई भी आएगी महंगाई नहीं रोक पाएगी। भाजपा सरकार सबसे अच्छी सरकार है। भाजपा सरकार सबसे अच्छी सरकार। हाँ, उससे बढ़िया कोई सरकार नहीं। उससे अच्छा कोई सरकार नहीं। 10 पर्ची पड़ा है, 10 पर्ची गन्ने का पड़ा है, पास ही नहीं हुआ।
सब मुंह से दीमक लग गया, सब चाट गया। सारी जितनी मिल है सब अखिलेश के ज़माने में बंद भी हो गया है। और जब योगी आए हैं सारा मिल ने आज में 15 दिन में पेमेंट हो जा रहा था गन्ने का, और अखिलेश सरकार बनी तो 3 महीने में बोले थे, और 3 महीने में पेमेंट 3 बार में होता था किसानों का। आज भी पेमेंट नहीं हुआ है। हम मिल के जस्ट बगल में रहते हैं, अब प्रतिदिन हम देखते हैं जाते हैं, आज भी पेमेंट नहीं हुआ है। और रही बात जो कह रहे हैं मिल बन गई, मिल बनने में फायदा किसका है? युवा तो बेरोजगार हैं, आज भी बाहर से लोग बुलाए जा रहे हैं, बाहर से आदमी आ रहे हैं, प्रदूषण सारा हम लोग सह रहे हैं, आदमी सब आ रहे हैं बाहर से काम करने मिल में। रिठिया चीनी मिल के जस्ट बगल में हम लोग का रिठिया घर है, मगर रिठिया के एक भी बंदे नहीं है, एक भी नहीं। लोकल वहाँ के जो लोकल है पब्लिक भाई, पहले तो उसको प्राथमिकता देनी चाहिए ना। सर तो हम लोग सह रहे हैं वहाँ के बगल में रह के, लेकिन चाहिए मिल बंद कर देना चाहिए। नहीं मिल चालू है, लेकिन हमारे कहने मतलब है जो वहाँ के लोकल बच्चे हैं, मिल स्टार्ट हुई है बेरोजगारी को दूर करने के लिए, कि अगल बगल की जितने भी हैं पहले उनको प्राथमिकता दे करके उनकी पूर्ति हो, ताकि भाई बेरोजगारी आखिर क्यों बढ़ रही है? काम धंधा नहीं हो पा रहा है, पढ़े हुए लोग घूम रहे हैं, उनको भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। अच्छा, क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? सरकार देखिए किसी की भी बने, जनता की सुविधाओं के अनुसार वही चले, तभी वो सरकार सक्सेस है। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी बन रही है। लोग तो कह रहे हैं कुछ काम नहीं किया, रोजगार नहीं दिया। काम तो नहीं किए, रोजगार भी नहीं दिए, फिर भी सरकार बीजेपी की। बन जाएगी। महंगाई बढ़ जाए फिर भी सरकार बीजेपी की। भाई जनता की ये पुकार है, जनता की यही पुकार है, ये लोग तो नहीं मान रहे। जनता की प्रजा भाड़ में जाए उससे मतलब नहीं है, प्रजा भाड़ में जाए उससे मतलब नहीं है, मगर रहना चाहिए वही। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, किसकी सरकार बनती देख रहा है? देखिए, हम लोग युवा हैं और युवा हमेशा चाहता है कि रोज़गार की बात की जाए, और हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2013 से संबंधित हैं, और पूरे प्रदेश से हमारे साथ हज़ारों बच्चे हैं। लेकिन पिछले बार बीजेपी की सरकार थी और हम लोग का कोर्ट से आदेश भी हुआ, लेकिन बीजेपी सरकार ने हम युवाओं के भविष्य को न सोच करके अपने एजेंडे को हिंदू और मुस्लिम की बात करती हुई, केवल हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, ध्रुवीकरण हो रहा है, मुद्दों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे कोई मुद्दों की बात नहीं हो रही है। हम लोग उन सरकारों को चुनना चाहते हैं जो युवाओं की बात करेगी, महंगाई को कम। युवाओं की बात कौन कर रहा है? युवाओं की बात इस समय माननीय मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी कर रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि उनके बारे में तो कहा जाता था कि एक खास जिले से भर्ती हो रही है, केवल सारी भर्ती इटावा चली जा रही है, मैनपुरी चली जा रही है। नहीं, कम से कम इस मामले में तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखा जाए जिस तरह से वैकेंसी लोक सेवा आयोग पे यादव आयोग लिख दिया गया था उस समय, आपको याद होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, उसमें हर वर्ग को जो इलाहाबाद के लड़कों ने प्रोटेस्ट करते हुए लोक सेवा आयोग के दफ्तर पे यादव आयोग लिख दिया था। नहीं, जब उसको जांच किया गया तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हर वर्ग के लोगों को जो है उसमें आरक्षण के तहत जो संविधान में जो नियमावली है उसके तहत सबको जो है बंटवारा करते हुए दिया गया था, और हम लोग यही कोशिश करते हैं कि माननीय अखिलेश जी की सरकार बने, और हम युवाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में जो जितनी भी मतलब पेंडिंग मामले हैं, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, हम लोग चाहते हैं कि जो भी सरकार बने हम युवाओं के बारे में सोच करके जो। योगी जी के ज़माने में क्या भर्तियाँ निष्पक्ष नहीं हो रही है? नहीं, अभी तक तो उनके ज़माने में कोई इस तरह की वैकेंसी निकल भी नहीं रही है, निकल भी रही है तो 4,60,000 का दावा है उनका। नहीं, बस वो कहने के लिए सब जुमलाबाजी है, अभी तक कुछ ऐसा कुछ। क्या लगता है योगी सरकार ने विकास किया है? विकास तो हुआ है, ये तो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है। ना सड़क के विषय में तो नहीं पीछे हैं, सड़क तो अपनी जगह ठीक है। लड़कों को रोजगार मिल रहा है? रोजगार तो हम किसी को नहीं देखे हैं करते हुए। रोजगार कोई सरकार नहीं देती। सभा में कम से कम 2,000 वोटर है, लेकिन कोई 10 साल में कोई नौकरी नहीं पाया है। 10 साल में कोई नौकरी नहीं पाया है। कुछ पीछे लोग दिख रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या देख रहे हैं बनते हुए? भैया सरकार तो किसी की बनेगी, 3 आदमी हैं, तीनों के तो टक्कर में चल रही है। भाजपा है, सपा है, बहुजन पार्टी है। अरे बाबा ने विकास किया कि नहीं किया? बाबा ने विकास क्या? गैस महंगा, बिजली महंगा, तेल महंगा, हर चीज़ तो महंगा है। हर चीज़ महंगा कर दिया। क्या लगता है बाबा हुआ? अरे हम किसकी सरकार बनने जा रहे हो और यहाँ से विधायक कौन? हम नहीं जानते इसमें। अब हम कैसे कहें किसको वोट के पूछा जाला तो हम उनके वोट बाबा को दिया जाला। बाबा को? बाबा जी ने विकास किया कि नहीं किया?
विकास तो कैले बना, लेकिन उनके अंदर जैसे का नेता ऐसा बात बहुत भ्रष्टाचार करता है। यानी भाजपा में जो विधायक हैं, विधायक जो प्रचार भैया उनके बन देखा ही ना रहनी सब एक घड़ी प्रचार करता है। ये भी वोट के देबा हमन के बाबा के दे दिला बाबू। विधायक कैसन हो कैसा हमें बाबा बाबा के मन के माना ला जाना ला कौन सी कह जा सुने ना बाबा के वोट दिया जाला मन के। आपको क्या लगता है बाबा? हम लोग बाबा के दिया जाला। बाबे के दियल जाई काहे ऐसा का खास बाबा में? खास बात रहे चाहे न रहे, लेकिन तो हमन के वोट बाबा के दिया जाला। आपको क्या लगता है? अब सर हमें क्या लगता है, बाबा तो बाबा सही हैं बस। बाबा सही है, वहाँ तो काफी लोग कह रहे हैं बाबा के राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ गया। तो हमसे क्या मतलब, करने दीजिए। आपको नहीं लगता है सर? नहीं। मुकाबला कांटे का हो सकता है। एक तरफ जहाँ कुछ लोगों का मानना है कि योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने काफ़ी क्षेत्र का विकास किया है और विकास के सहारे ही सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों का मानना है कि सपा इस सीट को निकाल लेगी, क्योंकि जो विकास हुआ है उसके दावे केवल किताबों में हैं, क्षेत्र में जनता को लाभ नहीं मिल रहा है। मिल तो खुल गया, लेकिन रोजगार बाहर के लोगों को मिला, ये एक अहम मुद्दा हो सकता है।